बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असद अली तूर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैदा हुए इस बहरान की, जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पैदा तो हुआ, मगर अब आगे ऊँट किस करवट बैठेगा ये किसी को मालूम नहीं है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनको अगर मैं कहूँ सेफली, तो वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के, और वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये इंटैक्ट रहे और ये जो सिस्टम इस तरमीम के बाद राइज हो चुका है ये काम जारी रखे। अदरवाइज़ उनकी अपनी जो यहाँ पर रहना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब जो फाजिल जजेज़, बिलखसूस 6 जजेज़ जो बात कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उस पर कर रहे हैं बरमला तौर पर, उन्हें कॉर्नर भी कर दिया गया है। और अब शहर इक़्तिदार में शुनीद है कुछ शिकायत की, रेफरेंसेस की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। आज उस पर बात करेंगे असद अली तूर साहब से कि जो रेफरेंसेस होंगे या शिकायत होंगी उनको आप देख रहे हैं फ़ाइल होता हुआ, या ये महज एक टेस्टर के तौर पर मार्केट में बातें उड़ाई जा रही हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए, और अगर होता है तो आपको उसके नतीजे क्या नज़र आ रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ हवाई फायरिंग हो रही है डराने के लिए ना, कि हमारे पास देखो बड़ा असला है। ठीक है, इनमें जरूरत ही नहीं है ये रेफरेंस लाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पता है रेफरेंस आया तो बुकला तहरीक का जवाब बन जाएगा और स्टेज सज जाएगा, जो कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही है। ठीक है, तो ये कभी रेफरेंस नहीं लाएंगे, ये इसी किस्म के इधर उधर तुच्चों से करवाते रहेंगे काम। ठीक है, क्या आंखें दिखाओ। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त, लड़ाई हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती। ठीक है, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगी लड़ाई हो, वो कहेगी बस जितना हमने करना था हमने अपनी वारदात डाल ली है। या अफरीदी जैसा हीरा चीफ जस्टिस बना लिया। ठीक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसा हीरा आईनी बेंच का सरबराह बना लिया। जमाल खान मंदोखेल और मोहम्मद अली मतर जैसे जस्टिस, उनके सज्जे खब्बे हमने कर लिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? ऐसे हम बिला वजह एक और महाज खोल के ये जो हमने एक सेटिंग की है, इस सब की भी जो लास्टिक की शलवारें हैं वो उतरवा दें, तो वो ये कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक आंखें दिखाई जा रही हैं, और मैं तो यकीन करें दिल से चाहता हूँ ये रेफरेंस लें। ठीक है, आप तो चाहते हैं क्या? वो जजेस भी चाहते हैं? वो बिल्कुल ये जजेस लेते हैं। वो तो उसने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा भी कि ले मोस्ट वेलकम है। ठीक है, लाएं, तो ये कभी नहीं लाएंगे। इनको पता है, ठीक है, कि ये क्या इनके रेफरेंस का हाल होगा, और उसके बाद फिर जो तहरीक चलेगी उसमें क्या हाल होगा। और उस तहरीक की वजह से जो इनके बेनिफिशरी हैं, जिनकी मौजें लगी हुई हैं, V8 लैंड क्रूज़र मिल गई, 4 सिक्योरिटी के डाले मिल गए, जिसमें वो अयाशी करते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान करते हैं यार, आना जाना अयाशी होती है यार। क्या सिक्योरिटी के लिए उनको गाड़ियां मिल गई हैं, डाले मिल गए हैं, तो आपको उस पर भी एतराज है? बस एक बात है, इनको किससे खतरा है? किसी को तो ये कुछ कर रहे नहीं है। एक तो होता है कि आपको बड़ा काम कर रहे हो तो आपको खतरा है। ठीक है, यकीन करें ये तो सेशन जज वाला काम भी नहीं कर रहे, ये तो सिविल जज वाला काम नहीं कर रहे। 28 लाख रुपया मेरे आपके खून से निचोड़ के जो टैक्स है उससे ये ले रहे हैं तनख्वाह। यार मतलब मुझे एक चीज अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये कौम क्यों अपना पेट काट के इन जजेस को 28 तनख्वाह दे, 28 लाख रुपया, जो उसको इंसाफ नहीं देते, जो अपनी अदालत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, जो अपने साथी जजेस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उन जजेस को हम 28 लाख दें। देखिए अभी तो रिस्ट्रक्चर हुई है ना सर, देखिए अब आगे इंसाफ शुरू होगा। वो इंसाफ शुरू हो चुका है। वो असल मुजरिमों को तो सजा दे नहीं सकते, लेकिन अपने साथी जजेस को जरूर सजा दे रहे हैं। इस मुल्क के आइन के जो असल मुजरिम हैं उनको तो सजा नहीं दे सकते। ठीक है, उनके आगे माजरत के साथ ये भीगी बिल्लियां हैं। ठीक है, उनके आगे तो चूं नहीं होती इनसे। ठीक है, ये जो हुकूमत है और ये इधर जो करता धरता सारे बैठे हुए हैं, यकीन करें ये वो सब हैं जो अब्बू के इशारों पर चलते हैं। पापा कहते हैं पारी सी परी बन के दिखाओ, ये परी बन के दिखा देते हैं। पापा कहते हैं चलो भाई अब नाच के दिखाओ, ये नाच के दिखाओ। क्या है यार, क्या है ये? आप बताएं ना, क्या दे रहे हैं ये आपको? पिछले
जब से ये हुकूमत आई है क्या दिया इन्होंने हमें? और कुछ दे ना दें, आपको तो इन्हें अदालत का नोटिस आएगा, नाल मैनू भी दे दें यार, क्या इतना कुछ प्रोफाइल पे आ गया, ये भी एक ऐड कर दें। ठीक है, ठीक है, कोई परवाह नहीं है, देख लिया यार सब कुछ, हम इनकी हैसियत भी जानते हैं, ये हम ही तौहीन अदालत कर सकते हैं। उनको तौहीन अदालत करें जो रिजर्व सीट का फैसला इनकी बूट की नोक पे लिख के बैठे हुए हैं, उनको तौहीन अदालत की जुर्रत करके दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि मर्द बन के दिखाएं, बिल्कुल नहीं मैं कहता, मर्द और खवातीन सारे बराबर हैं, लेकिन जज बन के दिखाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन के दिखाएं। इनको हम 28 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, चूरियां खिला रहे हैं इनको, इस बात की नहीं दे रहे कि वहां पे चू ना निकले इनकी। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाला तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उससे कबल भी फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद नहीं होते। अब पहले मैं तो ये समझता हूँ, मेरा तो बिलीफ है कि अगर जो आम इंतखाबात कराने का फैसला था जस्टिस बंदयाल की सरबराही में बेंच का, अगर उस वक्त उस पर अमल दरामद करवाने के लिए जजेस साहिबान आपसी लड़ाई को थोड़ी देर के लिए बुला देते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आन पहुँचती और मखसूस नशिस्तों का फैसला जो फुल कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद हो चुका होता। ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इसमें टू सम एक्सटेंट हमारी अदलिया ख़ुद भी ज़िम्मेदार है, और वन वे और दी अदर कल जो लोग इसी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आज वो उसी सिस्टम के खुद डसे हुए हैं, उसी सिस्टम से आज वो लोग खुद उसकी मुतासरीन में शामिल हो चुके हैं। अब जो बात सर शहर इक़्तिदार में चल रही है ना, वो 3 पर्टिकुलर जजेस के अब नाम सामने आ रहे हैं। पहले तो ये तासुर कायम हुआ राना सनाउल्लाह साहब के बयान से कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को, कि उन्होंने नाम नहीं लिया मगर सीनियर जजेस का जिक्र किया। अब जो खबरें आ रही हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम तो नहीं आ रहा, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नाम आ रहा है, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि अतर मिनल्ला साहब बड़े इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं अगर वो अदर साइड ऑफ द फेंस खड़े हों। अभी तक तो वो अदर साइड ऑफ द फेंस नहीं गए थे। अभी एक ख़त ही उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर भी उनके 3 और जजेस साहिबान के साथ दस्तखत मौजूद हैं। सोलो फ्लाइट अभी उन्होंने नहीं ली, और लोगों को मालूम है कि वो बड़ा उनका इंग्रेस भी है ओवरऑल जुडिशरी में, और बड़े कन्विंसिंग पावर्स हैं उनके पास। तो शायद इस वजह से उन्हें भी निशाना बनाने की बात हो रही है, या उन्हें पैगाम देने की कोशिश, जैसे आपने कहा, दी जा रही है। अब एक और जो जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और तीनों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ टैक्स मैटर्स की बात कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से, और ये हम तवील अरसा से सुन रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला का भी इसी तर्ज पर। और ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद हुकूमती सतह पर ऐसी कोई शिकायत या रेफरेंस नहीं आएगा जो प्रॉक्सीज होती हैं, जैसे माजी में हम देख चुके हैं, माजी करीब में देख चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की मिसाल हमारे पास मौजूद। कोई डोगर छोड़ देंगे, देखिए कोई भी आ सकता है, कोई पिटिशनर आ सकता है, कोई कंप्लेनेंट आ सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है असद तूर साहब, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो जो बॉडी है जिसने जजेस के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लेना होता है, वो बॉडी इस वक्त इनकम्प्लीट है। अभी ऊपर बात हम कर रहे थे कि 5 मेंबरान होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस, जो कि हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, और 2 होते हैं सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स। अब दिलचस्प बात यह है कि जितनी भी हाई कोर्ट्स इस वक्त हैं सिवाय लाहौर के, उन हाई कोर्ट्स में कोई भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस ही नहीं है, ठीक है। और आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी मेंबर हो सकता है। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो आपको जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाकर एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करना होगा, और हुकूमत या जुडिशल कमीशन ये समझ से बालातर है कि क्यों कर इस वक्त एडहॉक बेसिस पर अदलिया को चला रही है। एडहॉक बेसिस पर जजेस एक अदालत से दूसरी जज अदालत में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अब तो एडहॉक जजेस आ रहे हैं, और हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त आप इस्लामाबाद की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, पेशावर की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, 4 हाई कोर्ट्स में इस वक्त आपके मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट हुए। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो मुकम्मल नहीं है। जस्टिस आलिया नीलम गो के वो हैं मुस्तकिल मेंबर भी हैं, वो चीफ जस्टिस भी हैं हाई कोर्ट की, वो मेंबर भी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। 4 मेंबर्स तो हैं, 5वें मेंबर्स नहीं है। तो ये जो शिकायत हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ एक टेस्टर है या एक डरावा है, एक पैगाम है कि भाई ये होगा, वो कि अभी इवेंचुअली हम ये देख रहे हैं कि फिल वक्त तो सामने ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए यही बात है, जो 5वां मेंबर है, ठीक है, ये हुकूमत देखती है किस वक्त कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो जैसे सिंध हाई कोर्ट में इनिशली आईनी बेंच नहीं बना था, द डे 26वीं आईनी तरमीम की पिटीशन टेकअप हुई सिंध हाई कोर्ट में, फौरी तौर पर सिंध असम्बली में करारदाद आई और आईनी बेंच बन गया।
बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये देखेंगे जिस वक्त कोई जजेस की मूवमेंट खासतौर पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जैसे मोहसिन अख्तर क्यानी को जिस वक्त ठिकाने लगाने का फैसला हो जाएगा, तो आप देखेंगे उसी दिन इजलास बुला के हो सकता है किसी एक हाईकोर्ट का जज कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो यार बात है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो जो जिसे कहते हैं पिया चाहे मिल जाता है उनसे। ठीक है, तो वो होगा ना, अगर जैसे मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ लेट से शिकायत आती है और उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो फिर रुकन नहीं रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीनियर जो होंगे जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, आपके बड़े फेवरेट हैं, वो आ जाएंगे उनकी जगह। हाँ नहीं, वो तो जाहिर बात है मेरे इसलिए फेवरेट है क्योंकि मुझे उनकी और अपनी काबिलियत एक जितनी लगती है। मेरे और उनका इंग्लिश एक जैसी है। ठीक है, जितनी मुझे इंग्लिश आती है इतनी इनको भी आती है। यार देखिए, इंग्लिश ठीक है, जितनी वो जज बहुत अच्छे हैं, उम्दा जज। नहीं, मैं इसलिए मुतासर होता हूँ कि मैं उनसे अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इनकी काबिलियत मुझे बिल्कुल अपनी जैसी लगती है। नहीं, बेंच के सरबराह हैं सर, ऐसे ना करें, इतना लाइट ना लें सर। तो आपके मतलब मैं अपने आप को काबिल ना कहूँ कि मैं काबिल हूँ? आप तो सर किसी लाइन में ही नहीं आते ना सर। नहीं, मैं मेरा उनका काबिलियत का पैमाना हाँ, ओहदा उनका मुझसे बड़ा, लेकिन काबिलियत का पैमाना हमारा एक जितना। ठीक है, मैं भी उन्हीं जैसी इंग्लिश बोल लेता हूँ, वो भी मेरे जैसी बोल लेते हैं। मुझे भी अगर एक सफ़ा इंग्लिश का लिखना पड़ जाए तो फिर हो जाता है कुछ। तो अब आ जाए कि आपने कहा कि एक मेंबर साइड पर हो जाएंगे जैसे मंसूर अली शाह, वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, रेफरेंस ही नहीं आएगा, अदील सरफराज रेफरेंस ही नहीं आएगा। दिल्ली दूरस्त, बिल्कुल ठीक है, ये जुर्रत ही नहीं रखते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जुर्रत नहीं रखते। बिल्कुल सही है। जितना कर चुके हैं वही बहुत है, और उसी को ये अब कोशिश करेंगे कि उसी को ये जैसे कहते हैं ना पक्का कर लें जो वारदात डाली है। ये नहीं चाहेंगे कि उस कच्ची वारदात के अंदर एक और ऐसी वो जैसे कहते हैं ना वो इंजन खोलने के पता चले सारा का सारा मामला फारिग हो जाए। ये सब तक नहीं जाएंगे। चोर चोरी के बाद नहीं चाहता कि वो को मजीद उस जगह पे दूसरी वारदात डाले कि पता चले कि वो पिछली भी पकड़ी जाए, वो फिर एक वक्फा देता है। ठीक है, तो आप ये अभी तो बड़ा मामला गर्म है। एक चीज़ बड़ी हो रही है अब यहाँ पर, जो अदालती राहदारियाँ उन पर डिस्कस हो रही है कि अब नज़र ये आ रहा है कि पहले तो वो 4 जजेस जो ख़त लिखने वाले हैं वो, और उनके साथ 2 और जजेस भी हैं, और या वो 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये तो वक्त आने पर मालूम होगा। मगर जो जजेस साहिबान हैं जो 26वीं आईनी तरमीम पर बड़े वोकल हैं, जो अपनी बात रखते हैं सामने, चीफ जस्टिस को भी बार बार कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, ये करें वो करें, अब नज़र आ रहा है कि वो जजेस साहिबान भी शायद एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, और शायद वो जजेस साहिबान भी अब रीअसेस कर रहे हैं चीज़ों को, और दोबारा हम देख रहे हैं कि जो एक रवैया है उसमें मोहतात वो नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा भी 2-3 रोज़ कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू तो की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मगर उसके बाद कुछ इस तरह की भी इतलात आ रही थी कि एक रिएक्शन जजेस साहिबान की जानिब से आना है, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं बड़े शदीद किस्म के लगाए गए हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से कि जजेस काम नहीं करते। उस पर हो सकता ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कोई ख़त आ जाए सामने और उस ख़त के अंदर बड़े ही एक्सप्लोसिव किस्म की डिटेल्स मंजर आम पर लाई जाएँ और बताया जाए कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। एक टेस्टर तो या एक डेमो तो हमें उस दिन दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, मगर फिर ये इतलात आ रही हैं कि वो ख़त जो है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखना था वो लिखा है, मगर वो एक सील्ड एनवलप में उन्होंने लिखकर जनाब याहिया अफरीदी साहब को भेजा और कुछ जजेस साहिबान को भी भेजा है, या तमाम जजेस साहिबान को भेजा है, लेकिन वो कहीं अदालती राहदारियों में ही खो गया है, बाहर नहीं आ रहा। बड़ी कोशिश की हमने भी उस ख़त को देखने की, पढ़ने की, समझने की, लेने की, वो ख़त हमें नहीं मिल पा रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली अब जजेस साहिबान जो हैं अपनी लड़ाई अंदरूने खाना ही लड़ना चाह रहे हैं और इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आना चाहते, और जो अंदर से वो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे? देखिए, एक तो शायद उसकी वजह ये भी है कि आपको पता है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस बात पर गम मारनी ख़त्म हो रहा था कि वो मेरे से पहले ख़त बाहर आ जाता है। अरे भाई, आप दराज में डाल के घर रोटी खाने चले जाएंगे तो वो बाहर ही आ जाएगा ना यार, पढ़ लेते पहले, फिर हो सकता है आपसे पहले बाहर ना आता। सर वो देखें, वो हॉर्स राइडिंग के लिए गए थे। हाँ, तो वो तो उनको घोड़े पे चढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, अब वो पता नहीं घोड़ा दिया हुआ किसने है। तो एनीवे, तो चीज़ ये है कि वो शायद इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि चलें ठीक है, आप इस बात पे नोहा ख्वानी मत करें कि वो ख़त आपके पढ़ने से पहले मीडिया पे उसके कंटेंट्स कैसे आ गए।
आप तसल्ली कर लें, आप पढ़ लें, पढ़ के आप फिर कुछ करके दिखा दें कि मैंने क्योंकि पहले पढ़ा था तो अब मैं कुछ करूँगा। ठीक है, तो वो शायद उन्होंने मौका दिया होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन होना उस पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें चीफ जस्टिस जय अफरीदी की, मुझे तो आउट ऑफ 10 का तो पहले भी से पता था उनके कि वो लाइन के किस तरफ खड़े हैं, पहले दिन से क्लियर था, लेकिन अब तो मुझे उनकी काबिलियत का भी भरपूर इदराक हो गया कि वो कितने काबिल हैं। ठीक है, काबिल तो है वो, बहुत काबिल हैं। देखिए, बहुत काबिल, ऐसे ना करें आप, बड़े मायनाज जज हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, हम ये देख रहे हैं, उसके ऊपर हम तो शोर डाल ही रहे हैं। मेरी जो बुनियादी मेरी रीडिंग है ना सर, मैं तो एक हम्बल सा स्टूडेंट हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि भाई एक चीज़ है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, वो चीज़ आपकी अदलिया को ख़त्म कर रही है, अदलिया की साख को मुतासर कर रही है, अदलिया को एक मातहत महकमा बना रही है। ये चीज़ कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। हमारा तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वजह क्या है असद तूर साहब कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हम साफ़ियों से ज़्यादा वकला का होना चाहिए, वो वकला का नहीं है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, बहुत से हमारे काबिल वकला हैं, सीनियर वकला हैं, जो बरमला तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं। मुनीर मलिक साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, मोहित जाफरी साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, बहुत से वकील हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं, बहुत सारे वकील हैं, लाहौर के बहुत सारे, अली अहमद कुर्द हैं। बिल्कुल, इंडिविजुअल्स के नाम ले तो एक लंबी फहरिस्त है, मगर सर जो असल तहरीक चलाने वाले हैं वो हैं बार एसोसिएशंस, बार कौंसल्स। वो कहाँ है, वो क्यों खामोश है? देखें, हम मुरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है मीडिया के लिए कि यार ये जजेस साहिबान क्यों चुप हो गए, जजेस साहिबान क्यों नहीं बात कर रहे। भाई ठीक है, इन जजेस साहिबान ने जितनी इस दौर में बात कर ली है ना सर, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। आप देख लें, माजी में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब एक एक्सेप्शन थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, लेकिन वो एक थे और उनका पर्सनल एक इंटरेस्ट था उसमें। यहाँ पर इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये आइन और कानून की बात कर रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं तो होगा मंसूर अली शाह साहब का, अतर मिनल्ला साहब का कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट है, आयशा मलिक का कौन सा इंटरेस्ट है, या जस्टिस शाहिद वहीद है, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर। तो बात यह है, इन जजेस साहिबान ने तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली ना, इन्होंने तो आपको एक ग्राउंड फ्राम कर दिया कि भाई हम यहाँ पर खड़े हैं, हम, और बता दिया बरमला तौर पर कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वकला तंजीमें कहाँ हैं, वो क्यों कर खामोश है? असल तो लड़ाई उन्होंने लड़ना है। देखिए दिल, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी की वकला तहरीक के ज़माने में बाबर रहमान साहब लॉ मिनिस्टर होते थे, वो बार काउंसिलों के लिए ब्रीफ केसेस लेके निकले थे। अच्छा, मैं इसको नहीं वो कर सकता, तो वो हाँ, वो मतलब फंड्स दिया करते थे ना। हाँ, फंड्स तो जाहिर बात है सर। तो लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। पीटीआई के दौर में भी पीटीआई भी वकला को मैनेज नहीं कर सकी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो तमाम ख्वाहिशें जो इस्टेब्लिशमेंट के दिल में पिछले 10-15 साल से पल रही थी, नून लीग ने उनकी शर्मिंदा ताबीर करवाई है। बिल्कुल ठीक है, गिव क्रेडिट टू द डेविल, जो ड्यू क्रेडिट है। ठीक है, ठीक है। पीका वारदात नून दिलवाई है। हाँ, बेबी पीटीआई का था। बिल्कुल, पीटीआई नहीं कर सकी, बेबी उन्हीं का था। पीटीआई डिलीवर नहीं करवा सके। डिलीवरी नहीं हुई पीटीआई से। पीटीआई सिर्फ एक मादरत के साथ एक गायनाकोलॉजिस्ट थी, ठीक है, जिससे डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है। नून वो दाई है जिसने वो बेबी डिलीवर करवाया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कब से चाहती थी, हमेशा से कंट्रोल तो करती थी, लेकिन वो कहते थे कि हमारे नीचे हो बेसिकली, ठीक है, क्योंकि कभी कभार जजेस फिर भी उनको आंखें दिखा के कहीं ना कहीं साइन सिग्नल देते थे कि वी आर जजेस। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल वो भी वारदात किसने लाई? नून ने। बार काउंसिल्स हमेशा जजेस को बार काउंसिल खड़ी करती थी कि खड़े हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए, हाउ डेयर ये हमारे दायरे की तरफ आ रहे हैं। जजेस को प्रोटेक्ट करते थे और जजेस को हौसला देते थे कि आपके पीछे हम खड़े हुए हैं, हम काले कोट वाले सड़कों पे होंगे। काजी फायद ईसा साहब के दौर में आपको याद है कि किस तरह बुखला आ गए थे मैदान में? जी, यहाँ पर नून ने, आजम जी तावड़ ने बार काउंसिल भी डिलीवर कर दी एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, अब देखिए ना, डीएचए से मुआहदे, प्लाट, ये वो, अब माजरत के साथ
इस पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मज़ामत करेंगे, वो यार यकीन करें मतलब बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। इनके से तो आप जिसे कहते हैं ना, ये तवक्को कर सकते हैं कि ये हो सकता है किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। इनसे कहीं ना कि आपने पिंडी की तरफ मुंह करके, हाँ नकवी साहब के खिलाफ ये कंप्लेंट थे, हाँ इनके आप कहेंगे ना कि पिंडी की तरफ मुंह करके नारा लगाओ, तो यकीन करें मतलब आप देखेंगे आपको दूरबीने भी नहीं खुर्दबीने लगा के ढूंढना पड़ेगा रऊफता, ठीक है, को कितने गए नजर नहीं आ रहे। ये वो लोग हैं यार, तो आप इनसे कोई ऐसे तवक्को बांध नहीं मेरे नज़र में। मैं इसको अपनी नाअहली में गिनूंगा कि अगर मैं तवक्को करूं कि ये लोग खड़े होंगे। देखिए ना, इसमें असल सब बात ये अपनी जात के लिए कभी नहीं खड़े होंगे। नहीं इसमें अगर वहां से हाथ होगा तो नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो 2007 की भी अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो उस वक्त भी तो हाथ था, तभी ये लोग इतने शेर थे माजरत के साथ। लेकिन यार देखें उस वक्त एक चीज ट्रिगर हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट को नजर आया, इन्वेस्ट करो, उन्होंने कर दिया। अब ये भी तो देखें ना, यहाँ पर तो ट्रिगर ही नहीं हो रही। अब ये भी तो है कि ये एक सर्टन एक होता है ना, ग्रुप होता है जो लीड कर रहा होता है बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को, जो वकला रहनुमा होते हैं, वो हो सकता है कमिटेड हो या हो सकता है कि कंप्रोमाइज्ड हो, मगर जो नीचे वकला हैं, जो हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो कराची है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो पेशावर है, इस्लामाबाद है, ये भी तो हो सकता है कि कल को वो आ जाएं, वो उठ के खड़े हो जाएं और वो इनसे डिमांड करें अपनी लीडरशिप से कि भाई ये क्या हो रहा है, हम अदलिया के साथ क्या कर रहे हैं। भले आपकी बात दुरुस्त है, DHAs में प्लॉट्स मिल रहे हैं, वकला को सब कुछ उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी भी तो हो सकता है कि कुछ वकला अपने तौर पर रियलाइज़ कर लें कि भाई ये जो हो रहा है इससे हमारी अदलिया को बिल्कुल ही इसकी साख ख़त्म कर दी गई है। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है अपनी वकला बरादरी पे कि सर अपने सेक्रेटरी जो इलेक्टेड उनके सेक्रेटरी हैं उनको डीनोटिफाई कर देती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मतलब हालत ये हो गई है, वो सलमान साहब बड़े काबिल वकील हैं, वो सिर्फ वकील रहनुमा नहीं है, वो बड़े उम्दा किस्म के वकील भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, उनके साथ वो ये कर रहे हैं आपकी अपनी बार एसोसिएशन। और दिलचस्प बात यह है कि जो वकला हैं जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है वो भी उस पर कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो अब जजेस को क्या इंसाफ देंगे जो सेक्रेटरी को इंसाफ नहीं दे रहे। आप भूल गए रऊफ बिन अता ने इलेक्ट होने के फौरी बाद कहाँ पे खाना दिया था, DHA में। अब यार मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि जो कानून की और आइन की हुक्मरानी की बातें करते हैं वो DHA में खाने देते हैं। यार इन्होंने टैंकों के आगे लेटना है, हो सकता है सर। देखिए वक्त ये तो टैंकों के साथ लेटे हुए हैं यार। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोइंसिडेंस होता है ना सर। अब आपका घर अगर DHA में है तो इसमें क्या मतलब वो वहाँ पे खाना नहीं दे सकते, DHA भी तो पाकिस्तान में ही है ना। जी। आप लोग हर चीज को नेगेटिव ले जाते हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया असदूर साहब। नाज़रीन आपने सुना असदूर साहब को। सबसे अहम सवाल नाज़रीन है ही ये कि हम क्यों कर जजेस साहिबान से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो है मैदान में आ जाएं, क्यों कर वो वकला तंजीमें जिनका एक्चुअल में ये काम है कि वो जजेस को प्रोटेक्ट करें, वो ये नहीं कर रही। ये सवाल वकला को पूछना होगा खुद से और अपनी लीडरशिप से कि वो कहाँ खड़े हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे असदूर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।